आर्मी में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू करने का नाम अग्निवीर योजना है। 1 जनवरी 2004 से आर्मी को छोड़कर सभी लोगों की पेंशन बंद कर दी थी सरकार। ये आर्मी में भी पुरानी पेंशन को ख़त्म करने और ठेकेदारी प्रथा लागू करने का नाम अग्निवीर है। जॉब गारंटी नहीं है, कोई इनकी सामाजिक सुरक्षा नहीं है। अच्छा, 4 साल क्यों किया? क्योंकि 5 साल में ग्रेजुएटी एक्ट लागू होता है। अगर 5 साल करते तो इनको ग्रेजुएटी जो एक सामाजिक सुरक्षा है वो इनको देनी पड़ती। तो 4 साल का पीरियड इन्होंने जानबूझ के किया। सर, अभी हाल फिलहाल में एक अग्नि जो योजना आई है, उसको आप कैसे देखते हैं? आर्मी में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू करने का नाम अग्निवीर योजना है। काफ़ी लंबे अरसे से 1 जनवरी 2004 से आर्मी को छोड़कर सभी लोगों की पेंशन बंद कर दी थी सरकार। ये आर्मी में भी पुरानी पेंशन को ख़त्म करने और ठेकेदारी प्रथा लागू करने का नाम अग्निवीर है। आपको क्या लगता है, योजना युवाओं का शोषण करेगी या उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए काबिल बनाएगी? सरकार ने अपने जर्नल है ना, ये सभी को उतार दिया इसके कन्विंसिंग के लिए, जैसे किसान आंदोलन में उतारा था, किंतु कोई भी युवाओं को कन्विंस नहीं कर पा रहा है, समझाने में विफल रहे हैं। सरकार कह रही है कि 4 साल बाद वो एक ट्रेंड वर्कर होंगे। ट्रेंड किस लिए? सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे आज गवर्नमेंट सेक्टर में 100% जो सिक्योरिटी का काम वो ऑन कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब ये एक्स सर्विसमैन लगाकर इनको भी कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती करने के लिए सरकारी पैसे से ट्रेंड करने का काम है। और इनका, जैसे मैंने बताया, कि इनके कोई जॉब गारंटी नहीं है, कोई इनकी सामाजिक सुरक्षा नहीं है। अच्छा, 4 साल क्यों किया? क्योंकि 5 साल में ग्रेजुएटी एक्ट लागू होता है। अगर 5 साल करते तो इनको ग्रेजुएटी जो एक सामाजिक सुरक्षा है वो इनको देनी पड़ती। तो 4 साल का पीरियड इन्होंने जानबूझ के किया। हमारी और भी आशंकाएं हैं जो हम समझते हैं कि हम सरकार 2024 के चुनाव की ओर बढ़ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन युवाओं का इस्तेमाल अपने चुनाव के लिए ना करें, कि कोई छद्म युद्ध, कोई ऐसा युद्ध करें जिसमें इन युवाओं को फंड में लगा दे, जिसमें काफ़ी संख्या में शहीद हो, और बीजेपी इसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकती है। ये भी हमारी आशंका है। क्रिटिसाइज तो किसी भी योजना को किया जा सकता है, लेकिन एक युवा को पैसा चाहिए। 4 साल के बाद 11.5 लाख के आसपास उनको पैसा भी मिलता है। साथ में कई बार आवाजें उठती हैं इजराइल, अमेरिका और फ्रांस की तरह कि युवाओं को देशभक्ति के लिए कम से कम 1-2 साल के लिए सेवाओं में रखा जाए, सेना की सेवाओं में रखा जाए, जिससे वो एक अनुशासित जीवन जिए। तो आपको क्यों लगता है कि सरकार ने यहाँ खेल खेला है? आपको ये क्यों नहीं दिखाई देता कि युवाओं को देशभक्ति और अपने पैरों पे सबल बनाने के लिए सरकार ये योजना लेकर आई है? सरकार का झूठ सरकार की बातों में पकड़ा जा रहा है। सरकार कह रही है कि ये हम 4 साल की योजना इसलिए लाए हैं ताकि खर्च कम हो सके। वो लोगों को सबल करने की बात नहीं कर रही, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रही। ये सब धोखा है। उन्होंने जो कहा है 4,72,000 में 12,000 रुपये पर मंथ वो सिक्योरिटी के रूप में रखेंगे, सामाजिक सुरक्षा के रूप में। जो इकट्ठा हो गए 4 साल में, उसको वो पैक, जो एडिशनल इनके जर्नल है, कल वो प्रेस में बता रहे थे कि 12 लाख रुपए मिलेंगे, उसको इन्वेस्ट कर देगा। एक मुंगेरी लाल जो एक सीरियल आता था, असल में युवाओं को मुंगेरी लाल के सपने दिखाने का काम सरकार कर रही है। साथ ही सरकार ने कोरोना के समय 2 साल भर्तियां नहीं निकली, तो 2 साल कि कुछ लोग ऐसे हैं, आज मैं मंत्रालयों की बात करूं, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं, कि रात्रि पाली में लोग 6,000 में काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। पहली शिफ्ट में 10,000, दूसरी शिफ्ट में 8,000, तीसरी शिफ्ट में 6,000 रुपये लोग काम करने के लिए मजबूर हैं। तो बीजेपी का एक एजेंडा है, जितने लोग बेरोजगार होंगे, जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी, उतने ही लोग कम पैसे में काम करने के लिए मजबूर होंगे। तो ये अग्निवीर भी लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। और मैं एक बात बता दूं कि जब दूसरा वेतन आयोग आया था तो उसका कहना था कि सरकारी सेक्टर में वो लोग आते हैं जो देश को प्यार करते हैं,
जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। तो ये आज बात बिल्कुल ठीक है कि आज लोगों का कंपल्सन है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब नहीं हो रहा, गवर्नमेंट सेक्टर में प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहा है। एकमात्र जगह थी आर्मी, अभी इन्होंने आर्मी में भी कॉन्ट्रैक्टाइजेशन शुरू किया। तो आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि वो जो नई योजनाएं रोजगार के लिए लेकर आ रही हैं, इससे बेरोजगारी बढ़ाने की योजना है सरकार की। ये लोगों की बेरोजगारी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश है बीजेपी की। इसमें लोगों के रोजगार से कोई मतलब नहीं है और उनका एक ही उद्देश्य है कि कैसे कम पैसे में लोगों को मतलब रखा जाए, और आफ्टर रिटायरमेंट उनका ये 25% का जुमला है। असल में चूहे को जो फंसाते हैं, चिड़िया को जो फंसाते हैं तो पहले दाना डालते हैं, जब वो चूहा चिड़िया जाता है तब वो उसका रस्सा खींचते हैं। तो आज वो कह रहे हैं कि उनकी योजना जैसे भी चल जाए, आर्मी में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम एंट्री कर जाए, फिर उनके लिए कोई 25% की बाध्यता नहीं रहेगी, कोई ये आपको 12 लाख 14 लाख की बाध्यता नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है।